नमस्कार प्यारे भैया बहनों, आज हम प्रश्नवाली 1.3 इसमें पढ़ेंगे हम दशमलव प्रसार। ठीक है, अब दशमलव प्रसार होता क्या है तो देखेंगे। पहला है होता है आपका शांत दशमलव प्रसार, नंबर 2 होता है अनवसानी आवृत्ति और नंबर 3 है अनवसानी अनावर्ती। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा है शांत दशमलव प्रसार क्या होता है। तो देखिए कि कोई भी संख्या रहती है जिसमें हम अंश वाली संख्या में हर वाली संख्या का भाग लगाते हैं। मान लिया जाए हमारे पास है संख्या है 12/5। अब 12/5 इसमें कौन सा दशमलव प्रसार है ये हम देखेंगे। तो क्या करेंगे, हम 12 को 5 से विभाजित करेंगे तो 5 दूना 10, 12 में से 10 गए तो 2 भाग में जा रहा है तो यहाँ 0 दशमलव और 5 चौक 20। तो यहाँ पे आके क्या होता है आपका शेषफल जो शून्य आ गया है और यहाँ 2.4 आ गया है, अतः ये जो आपका कहलाएगा वो कहलाएगा आपका शांत दशमलव। ठीक है, ये आपका जो कहलाएगा वो कहलाएगा आपका शांत दशमलव। अगला आता है यानी कि किसी भी संख्या की आवृत्ति बार बार नहीं होना, कोई भी संख्या बार बार नहीं आना, ये आपका कहलाता है शांत दशमलव, यानी कि शेषफल शून्य हो जाना ये। ठीक है ना। अब मान लीजिए अगला आपने दिया, अगला है आपका अनवसानी आवृत्ति। अब अनवसानी आवृत्ति में क्या होता है कि मान लिया जाए कि 1 में आपको 3 का भाग लगाना है, 1/3 है। ये 1/3 जो संख्या आपकी कौन सी है, इसमें कौन सा दशमलव प्रसार है वो देखेंगे। तो क्या करेंगे कि जो अंश है उसमें हर का भाग लगाएंगे। तो हमने 1 में 3 का भाग लगाया तो भाग नहीं जाए उसकी 0 3 तिया 9, 10 में से 9 गया तो 1 फिर 0 3 तिया 9, 10 में से 9 गया तो 1 फिर 0 3 तिया 9, फिर 0 3 तिया 9। इस प्रकार यहाँ क्या हो रहा है कि 3 की आवृत्ति बार बार हो रही है। ये 3 जो है ये बार बार आ रहा है, अतः ये जो संख्या बार बार आती है वह आपकी कहलाती है अनवसानी आवृत्ति। क्या कहलाती है आपकी अनवसानी आवृत्ति। ठीक है, तो अगला है आपका अनवसानी अनावर्ती। अब अनवसानी अनावर्ती में क्या होता है कि मान लीजिए कोई संख्या है आपके पास कि किसी भी संख्या आपने भाग लगाया, तो संख्या मान लीजिए कि दशमलव के बाद आपका 1 0 आ रहा है, फिर आपका आएगा 1 1 0, फिर आएगा आपका 1 1 0, फिर आएगा आपका 1 1 1 1 0। इस प्रकार जो आवृत्ति होती है आपकी, मान लीजिए आपका 1 2 3 0 आया, फिर 1 2 3 4 0 आया, फिर 1 2 3 4 5 0 आया। तो ये जो आपका कहलाता है वो कहलाता है अनवसानी अनावर्ती। ठीक है, तो इस प्रश्न वाले कुछ सवाल है हम देखेंगे। पहला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो इस प्रश्न में पहला सवाल है आपका 36/100। ठीक है, अब इसमें कौन सा दशमलव प्रसार है देखेंगे। हम क्या करेंगे, 36 में 100 का भाग लगाएंगे तो ये आपका आएगा, भाग नहीं जाए उसकी दशमलव, क्योंकि 36 छोटा है और 100 बड़ा है तो 36 में 100 का भाग जाएगा। तो क्या करेंगे हम, यहाँ लगाया दशमलव और यहाँ लगाया हमने 0। कितनी बार भाग जाएगा, 3 बार। 100 तिया 300, 3 0 6 का 6, 3 में से 3 गया तो 0 और ये 0। 600 में 100 का भाग कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। तो यहाँ देखिए शेषफल आपका 0 आ गया है, शेषफल क्या आ गया आपका 0 आ गया है, और यहाँ उत्तर आपका 0.36 आया है। अतः यह कहलाएगा आपका 36/100 बराबर 0.36। ये हो जाएगा आपका शांत दशमलव प्रसार। ये आपका पहला सवाल। ठीक है, दूसरा सवाल है अगला सवाल है आपका 1/11। फिर वही 1 में 11 का भाग लगाएंगे तो देखिए भाग जाए उसकी 0 या दशमलव, फिर भाग जा रहा है यहाँ 0 यहाँ 0। हाँ, 11 99
1 बचा, क्या बचा आपका 1 बचा, फिर जाएगा आपका यहाँ पे 0, भाग जाए उसके 0, फिर 0, 11, 99, 1। इस प्रकार आपकी क्या होगा, क्या हो रहा है यहाँ पे कि फिर 0, फिर भाग चला जाएगा, तो यहाँ आपका आंसर जो आएगा 1/11 बराबर 0.090909। इस प्रकार की आवृत्ति बार बार हो रही है, इस प्रकार की आपकी आवृत्ति बार बार हो रही है। तो ये जो कहलाएगा आपका यहाँ कहलाएगा अनवसानी आवृत्ति, अनवसानी आवृत्ति। ठीक है, आया समझ में? यानी कि फिर समझा रहा हूँ कि जिस संख्या में भाग लगाते हैं, भाग लगाने के बाद जो शेषफल शून्य आ जाता है, शेषफल आपका जो शून्य बच जाता है, ठीक है, तो वहीं आपका सवाल समाप्त हो जाता है। तो ये जो आपका कहलाता है वह कहलाता है शांत दशमलव प्रसार। अब अगला दूसरा सवाल जो आपने देखा है कि 1/11 है, 1 में 11 भाग लगाया तो क्या हुआ, उसका आंसर क्या आया कि 0.090909, यानी कि 0.0909 की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो ये आपका जो कहलाता है वह कहलाता है अनवसानी आवृत्ति। ठीक है, तो इस प्रकार इस प्रश्नवाली में आपके सवाल है, 6 सवाल है, तो मैं आपको दे रहा हूँ, ये सवाल आपको हल करना है। तीसरा सवाल आपका 4 सहित 1/8। चौथा सवाल है आपका 3/13। पांचवा सवाल है आपका 2/11 और छठा सवाल है आपका 329 बटे में है आपका 400। इस प्रकार के इस प्रश्नवाली में ये सवाल है आपके, देख लीजिए। 4 सहित 1/8 तीसरा सवाल, चौथा है आपका 3/13, पांचवा है आपका 2/11 और छठा सवाल है आपका 329/400। ये 4 सवाल आपको इसके अंदर हल करना है। ठीक है, प्रश्नवाली 1.3 के पहले प्रश्न में 6 सवाल हैं। ठीक है, अगला प्रश्न जो है आपका प्रश्न तीसरा है, प्रश्न क्रमांक तीसरा। अब प्रश्न क्रमांक तीसरा है आपका निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q डज नॉट इक्वल टू, यानी कि बराबर नहीं है, 0 है। ठीक है, तो ये प्रश्न है आपका, एक बार पुनः पढ़ रहा हूँ। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं है 0। ठीक है, पहला प्रश्न है आपका, पहला सवाल है 0.6 बार 6 के ऊपर एक रेखा खींची गई है। 6 जो है 0.6 बार पड़ेंगे, यानी कि 6 के ऊपर जो रेखा खींची गई है इसको बार कहते हैं। इसका अर्थ ये है कि इस सवाल में 6 की आवृत्ति बार बार हो रही है। जैसे कि ये यहाँ देखेंगे कि 0.6666666 बार बार आ रहा है, तो 6 को बार बार नहीं लिखते हुए हम लिखेंगे 6 की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो 6 की आवृत्ति जहाँ बार बार हो रही है तो उसको बार बार नहीं लिखते हुए 6 के ऊपर बार लगा देंगे। इसका अर्थात इसका अर्थ है कि 6 की आवृत्ति बार बार हो रही है। अब सवाल को हम इस संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त करेंगे। तो देखिए, तो हम लिखेंगे P/Q के रूप में व्यक्त करना है, तो P/Q बराबर 0.6 बार। यहाँ हम इसको देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, आया समझ में? अब समीकरण में दे दिया। हाँ, ये सवाल आपकी पिछली कक्षाओं में 7वीं कक्षा में आप पढ़ चुके हो। ठीक है, तो पुनः हम लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 का गुणा
करने पर। अब दोस्तों हम इसमें 10 का गुणा क्यों कर रहे हैं, ये भी एक सवाल आता है, एक प्रश्न उठता है कि इसमें हम 10 का गुणा क्यों कर रहे हैं, 100 का क्यों नहीं कर सकते हैं, 1000 का क्यों नहीं कर सकते। उसका एक कारण है, तो उसका कारण ये है कि यहाँ देखिए जो दशमलव लगा है, दशमलव के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या है, तो इसमें 10 का गुणा करेंगे। अगर यहाँ दशमलव के बाद 2 संख्या होती तो 100 का गुणा करते, दशमलव के बाद अगर 3 संख्या होती तो 1000 का गुणा करते हैं। ठीक है, आया समझ में। यानी कि यहाँ पे दशमलव के बाद आपका एक अंक है तो हम इसमें केवल 10 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है आपकी, ये लिखा है समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 आपकी ये समीकरण 1 है आपकी P बटा Q, इसमें 10 का गुणा करेंगे तो P बटा Q गुणित 10 बराबर 0.6 बार गुणित 10। तो P बटा Q का गुणा 10 से करो तो क्या आएगा आपका 10 सहित P बटा Q, 10 सहित P बटा Q बराबर का बराबर। अब 0.6 का गुणा 10 से करेंगे, एक शून्य है एक जीरो है तो दशमलव यहाँ से उठकर यहाँ चली जाएगी 6 के पीछे, तो आपका आ जाएगा ये 6.6 बार। मान लीजिए ये एग्जाम देखिए, अगर यहाँ पे 6 बार नहीं लिखते तो 0.666 लिखते हैं। अब गुणा करते क्या होता कि दशमलव यहाँ से उठकर यहाँ आ जाती, फिर इसको 6 बार लिखते हैं अपन, क्या लिखते हैं अपन, दशमलव यहाँ से उठकर यहाँ आ जाती, फिर इसके क्या लिखते हैं अपन, 6 बार लिखते हैं। अतः यहाँ 0 1 है तो दशमलव 1 अंक कूद कर पीछे चली जाए। जब गुणा होता है तो दशमलव पीछे चलती है और भाग होता है तो दशमलव आगे चलती है। तो गुणा और दशमलव पीछे चलेगी तो यहाँ आ जाएगा पुनः 6 बार आ जाएगा। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी। हम लिखेंगे पुनः समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 क्या बनी आपकी, समीकरण 2 है 10 सहित P बटा Q बराबर 6.6 बार। और समीकरण 1 क्या थी आपकी, ऊपर थी, समीकरण 1 ऊपर आपकी ये वाली P बटा Q माइनस P बटा Q बराबर 0.6 बार। लाइन खींचेंगे, 6 बार में से 6 बार गया, क्या बचा आपका 0 बची, दशमलव का दशमलव 6 में से 0 गई, क्या बचा आपका 6 बचा, बराबर का बराबर। 10 P बटा Q में से 1 P बटा Q गया, कितना बचेगा आपका 9 सहित P बटा Q, क्योंकि P बटा Q आ जाएगा और 10 में से यहाँ इसके सामने कुछ भी नहीं है, क्या है आपका 1 है, तो कितना बचा आपका 9 सहित P बटा Q। इसको आगे हल करेंगे तो P बटा Q का P बटा Q लिख लें बराबर 6। यहाँ P बटा Q के साथ 9 का गुणा हो रहा है, इधर जाके आपका भाग हो जाएगा, बटे में आपका 9 आ जाएगा। ठीक है, तो कटेगा 3 का 3, 3 दून 6 और ये 3 3 9, तो P बटा Q बराबर ये आ जाएगा आपका 2 बटा 3। ये हो गया आपकी परिमेय संख्या, ये यानी कि 2। तो यहाँ लिखेंगे जो 0.6 बार था इसका यहाँ आ गया आपका 2 बटा 3, ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, एक बार पुनः समझेंगे, 0.6 बार है, 0.6 बार, 6 बार का अर्थ होता है इसके ऊपर जो चिन्ह खींचा रेखा खींची इसको कहते हैं बार। इसका अर्थ होता है कि 6 की आवृत्ति इसमें बार बार हो रही है। तो P बटा Q के रूप में व्यक्त करना, ऊपर लिखा है कि निम्नलिखित को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो P बटा Q बराबर 0.6 बार समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, तो समीकरण तो 2 पक्ष हैं, बराबर के इधर वाला एक पक्ष, बराबर के उधर वाला दूसरा पक्ष। 10 का गुणा किया। अब 10 का गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दशमलव के बाद एक ही अंक है, इसलिए 10 का गुणा करेंगे। गुणा किया हमने तो P बटा Q गुणित 10 बराबर 0.6 बार गुणित 10। तो गुणा किया तो 10 से P बटा Q बराबर दशमलव यहाँ से उठकर पीछे चली जाएगी तो 6.6 बार आ जाएगा, क्योंकि 6 की आवृत्ति बार बार हो रही है, 6 कभी खत्म नहीं होगा इसलिए। तो समीकरण नंबर 2 हो गई। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो ये घटा दिया हमने, ये बन गया आपका। ठीक है, तो इस प्रकार इस प्रश्न वाली में आपके 3 सवाल हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं लिख के दे रहा हूँ आपको सवाल। दूसरा सवाल है आपका 0.47 बार, 47 है इसके ऊपर बार है। ठीक है, फिर तीसरा सवाल है आपका 0.001 बार। चौथा सवाल है आपका, मैं दे रहा हूँ मेरी ओर से 0.24 बार। पांचवा सवाल है आपका 2.2
3 बार। छठा सवाल है आपका 4.20 बार। सातवां सवाल आपका 0.125 बार। इतने सवाल आपको हल करना है, ठीक है। जिसको जो भी नहीं समझ में आए वो मेरे को पूछ सकता है, ठीक है। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, फिर कल फिर इसी समय मिलेंगे, ठीक है।